हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो फेज 4 के लिए बहुत बढ़िया अपडेट आई है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके लिए जो 3 कॉरिडोर हैं, दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 3 कॉरिडोर्स हैं, उनके लिए जो फंड है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिलीज कर दिए हैं। ये जो 3 कॉरिडोर हैं, ये है इनमें लाजपत नगर से लेकर साकेत तक का लगभग 8.38 किलोमीटर। सेकेंड कॉरिडोर जो है इंद्रलोक से लेकर इंद्रप्रस्थ तक का लगभग 12.37 किलोमीटर। और इसके बाद जो आता है मोस्ट अवेटेड मोस्ट डिलेड, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है रोहिणी रिठाला बवाना नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर। ये जो कि रोहिणी से होकर निकलता है, ये कॉरिडोर काफी समय से डिले चल रहा है, सबसे पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अब उम्मीद है कि अब इस पर भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। ये जो 3 कॉरिडोर्स हैं, इनकी टोटल लेंथ लगभग 47.25 किलोमीटर है लगभग, और इसकी जो फंडिंग है लगभग 14,630 करोड़ रुपए है। इस 14,630 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है, इसमें से जो हम दिल्ली वालों का जो शेयर पड़ता है लगभग 3386 करोड़ रुपए लगभग, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है। जल्दी वो मेट्रो वालों के पास पहुंचने वाला होगा। इस प्रोजेक्ट की इन तीनों कॉरिडोर्स की जो फंडिंग पैटर्न में अब दिल्ली गवर्नमेंट से भी फंडिंग मिल चुकी है, इसको पीआईबी से भी अप्रूव्ड है, ये जापान से भी इसको बैंक लोन अप्रूव्ड हो चुका है। अब इस पर उम्मीद है जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। फंडिंग मिल जाने से डीएमआरसी को टेंडर्स निकालने में और ग्राउंड पर काम शुरू करने में उसको काफी सहूलियत होती है। ये प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे? एज पर न्यूज, एज पर जो डीएमआरसी के जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ही ग्राउंड पर काम शुरू होता है उसके लगभग 4 साल बाद यह प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं। इस हिसाब से अभी जनवरी 2026 चल रहा है, इसके बाद टेंडर्स निकाले जाएंगे, टेंडर्स अप्रूव होंगे, ग्राउंड पर काम शुरू होगा। लगभग उम्मीद है कि मई जून तक ग्राउंड पर काम शुरू हो जाएगा। यानी कि 2026 हो गया, इसके बाद 2027, 2028, 2029 और 2030 एज पर रिपोर्ट, एज पर जो उनकी गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग जून 2030 तक ग्राउंड पर ये काम पूरा हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। यानी कि आप जून 2030 लगा के चलिए, या 2031 के स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए सेवा में जो हाजिर हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट्स का किसको फायदा होगा? इन प्रोजेक्ट्स का जो यंगस्टर्स हैं, आज के जो यंगस्टर्स हैं, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये प्रोजेक्ट पूरे होंगे उनको बेहतरीन मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, लेकिन जो ओल्ड एज के हैं वो इस प्रोजेक्ट का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इनको पूरा होने में काफी समय लगता है। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जिसके बारे में अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।